Welcome students. Today we discuss about the graphical representation of motion. So हमने मोशन में क्या पढ़ा है? हमने मोशन में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट मेनली दो स्टेट में होता है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा. अब मोशन में हमने दो टाइप पढ़ लिया कि वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है. मोशन में और भी क्या हमने दो टाइप पढ़ लिया कि उसके पास स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा. अगर वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या होगा? उसके पास एक्सेलरेशन होगा. These things we discuss in the theoretical part. Now today we'll discuss about the graphical representation of the motions. Okay, so let's without any delay we start. There are three kind of graph. ग्राफ के तीन kind of ग्राफ होते हैं. Okay, so let's see. सबसे पहला जो ग्राफ होता है, पहला काइंड ऑफ ग्राफ है कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन और इसे हम डिनोट करते हैं एक्सटी ग्राफ से. इसको बोलते हैं एक्सटी ग्राफ. ओके, द नेक्स्ट ग्राफ इज, जो नेक्स्ट ग्राफ का नाम है, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ. दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ. एंड द थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. दिस इज डिनोटेड बाय एटी ग्राफ. इज इट क्लियर टिल हियर? हम तीन टाइप के ग्राफ, पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ. दीज मेनली तीन टाइप के ग्राफ है. अब इन तीनों के सब पार्ट है. जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, यू ऑलरेडी डिस्कस इन इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसमें क्या है? टेंस की फिर तीन पार्ट, फिर उसके चार पार्ट. सेम थिंग, ग्राफ के तीन रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इसको एक और एग्जांपल समझ लें. लाइक एक पेरेंट्स हैं, एक बुजुर्ग, उनके एक पेरेंट्स हैं, वन मेल एंड फीमेल, ओल्ड पर्सन पेरेंट्स हैं. अब उनके तीन लड़के. अब उन तीन फिर लड़के होंगे या जो भी बॉयज और गर्ल्स, उनके भी किड्स होंगे. सेम थिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो फर्स्ट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब इन तीनों के भी तीन पार्ट है. देखते हैं. फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. अब पोजीशन टाइम ग्राफ को पहले हम दिखा सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट. पहला क्या दिखा सकते हैं? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट. फर्स्ट. सेकेंड, जब बॉडी रेस्ट में था. दूसरा, व्हेन अ बॉडी इज in uniform motion. When a body is in uniform motion. And the third one when a body is in non uniform motion. आपने तीन केस देखा. फर्स्ट केस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तीन. पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब पोजीशन टाइम ग्राफ के भी तीन टाइप. पहला, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट में हो. फिर हम देखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो. एंड द थर्ड केस व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी किस में हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में.
यहां तक कोई डाउट है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर. नाउ विल सी द ग्राफ. द फर्स्ट केस, position time graph. As we know that position time graph, again 3 cases under the position time graph, and the first is at the rest, when the object is at rest. When object is at rest, first case. So let's draw the graph. As we know that this is y-axis, this is x-axis. Always remember, x-axis पे हम वही क्वांटिटी लेते हैं जो दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है. So we having position means x here and t here. It's position time graph. It means it is x, distance and this is time. So distance किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे. ओके, हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पोजीशन टाइम में क्या देगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? हाउ यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट? दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. इट मींस द पोजीशन, दिस डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन टाइम. तो जिस पे डिपेंड करता हो टाइम, वो कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस पे. दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंड दिस इज डिपेंडेंट. सो क्यों लेते हैं टाइम एक्स एक्सिस पे? क्लियर है, बिकॉज यहां पे हम वही क्वांटिटी लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है. सो हियर टाइम ओके, टी इन सेकेंड. अब पहला केस क्या है? रेस्ट में. मान लो टी इन सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. कोई ऑब्जेक्ट था जो कि यहां पे ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर. कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 4 किलोमीटर. कहां पे है सिचुएटेड? 4 किलोमीटर पे, यहां पे. अब आप देखना कि 4 किलोमीटर मतलब क्या हो गया? अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. तो कैसे पता लेगा? 1 मिनट बाद भी इसका पोजीशन यही होगा, 2 मिनट बाद भी इसका पोजीशन क्या होगा? यही होगा, 3 मिनट बाद भी इसका पोजीशन यही होगा. मीन्स ऑब्जेक्ट यहां पे है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. एनी डाउट टिल हियर? सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ. नाउ सेकेंड केस इसमें है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन. सेकेंड केस, when object is in uniform motion. Let's see again. Again we will draw the same graph, position time graph. This is time t x. Now यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म? आपने सुना था ना, स्कूल यूनिफॉर्म. व्हाई वी कॉल यूनिफॉर्म? हम स्कूल के यूनिफॉर्म को स्कूल यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? यूनिफॉर्म मीन्स, यूनि मीन्स एक जैसा, फॉर्म मीन्स पोजीशन. आप देखोगे यूनिफॉर्म में, स्कूल ड्रेस में सबका ड्रेस एक जैसा होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिफॉर्म. ऑल आर इक्वल. सेम थिंग हियर. लेट्स सी. सो इन यूनिफॉर्म, लेट्स सी टाइम हियर इन सेकंड. 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड. अब डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर and 10 kilometer. These are in kilometer. Okay, let's see. यूनिफॉर्म मीन्स क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कोई बॉडी है जो 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है. इट मीन्स आई जस्ट ड्रॉ इट हियर बाय दिस. 2 किलोमीटर कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में. 4 किलोमीटर कितना सेकेंड में? 2 सेकेंड. 5 किलोमीटर कितना में? 3 में. सॉरी 8 किलोमीटर. You can see here that distance टाइम के साथ जो दोनों का रेशियो है सेम है.
अगर एक सेकंड में यहाँ पे 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो वहां दूसरे सेकंड में कितना, वहां भी 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तीसरे सेकंड में कितना, वहां भी 2 किलोमीटर, चौथे सेकंड में सेम है. सो इफ यू मैच दीज लाइन्स, दीज कोऑर्डिनेट्स, what you will get a straight line. You will get a straight line. Make it clear. What do you know? Yeah. You get this kind of line, straight path. Okay, and this is a slope also. This is called as slope. अब एक बात याद रखना, इसके बीच का जो आपने निकाला ये क्या देगा आपको. मैंने आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये क्या देगा आपको, ये कैसे मिलेगा आपको. आप सिंपली क्या करोगे, अभी हम नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं इसको, यहाँ पे लेके छोड़ते हैं. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको बेटर हम समझेंगे. यहाँ तक क्लियर है. दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. दिस इज फॉर द rest, when the object is at rest. Third case, let's see the third case here. When object is in non-uniform motion. अब non-uniform में 3 केस हो सकता है. First, non-uniform means when object travel unequal distance in equal interval of time. टाइम के इंटरवल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. वो कुछ ऐसा भी हो सकता है. दूसरा ड्रॉ करते हैं, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है. ओके, डू यू हैव एनी डाउट टिल हियर? नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, सो नाउ the second case we will discuss the velocity time graph. Before that we discuss about the position time graph. Now again in velocity time graph there is 3 cases. First is for rest, second is for uniform motion, third is for non-uniform motion. So first of all we will discuss about rest, when the object is at rest. Again this is time t in second. This is VT graph, so it is velocity. Write it down. Velocity V in meter per second. Okay. So first of all, when object is rest, जब object rest में है, means क्या हुआ कि velocity क्या हुआ उसका. When object is at rest, तो velocity क्या हो सकता है उसका, 2 केस हो सकता है इसमें. पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट के. When there is no change in the position, so velocity become 0. Velocity क्या होगा, 0. So in this case, the object is at here. On time. इसी पे होगा 0, इसी पे होगा. ओके, इसमें ज्यादा नहीं है. अब यहां पे v इक्वल टू 0. अब जब v 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पे, a इक्वल टू ऑल्सो 0. ओके, एनी डाउट, एनी डाउट नाउ. ओके, so here what we see that in velocity time graph when body at rest means body rest में है, means यहाँ पे कहीं भी रेस्ट में, मान लो यहीं पे है, ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो वेलोसिटी 0, तो टाइम के एक्सिस पे ही रह गया. ठीक है. नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इज व्हेन इन यूनिफॉर्म. When object is in uniform motion, again we'll draw. This is y-axis, x-axis पे क्या लेते हैं यहाँ पे, टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी. ये VT ग्राफ है. कौन सा ग्राफ है ये, VT. अब यूनिफॉर्म है, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट. अब यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, ऐसे. यहाँ पे 2, 4,
6, 8 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में मींस यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा इक्वली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही तो, अब जब वेलोसिटी चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वली चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, मींस क्या होगा कि आपने अगर 1 मिनट बाद देखा तो भी ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी उसका था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मिनट बाद भी देखा तो कितना था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मिनट बाद भी देखा तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मिनट बाद देखा तो सेम, मींस हर सेकंड आप देख रहे हो वेलोसिटी में उतना ही चेंज आ रहा है। अगर आप देखो इस सबको ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन। हियर द v इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे v क्या है, कांस्टेंट है, यहां पे v क्या है, कांस्टेंट है। एंड ये एरिया, अगर इस एरिया का हम बात करें, ये एरिया हमें क्या देगा, ये कर्व, ये पूरा एरिया है, ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। एनी डाउट टिल हियर? Okay, now so third case is of VT graph is when object is in non-uniform motion. When object is in non-uniform motion, it means the, ये VT ग्राफ का हम बात कर रहे हैं, मीन्स वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वली नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, पहला केस, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, यहां पे v इक्वल टू चेंज, v चेंज हो रहा है लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड दिस एरिया अगेन गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, ये जो एरिया मान लो ये एरिया है, ये एरिया को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, एनी डाउट टिल हियर? नेक्स्ट इसी में है, ये भी ग्राफ, अगर ऐसा भी आप ग्राफ देखते हो, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का है। अगर ऐसा भी ग्राफ है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है। दीज ऑल आर द ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म वीटी ग्राफ। ओके, थर्ड केस इज एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगेन वी डिस्कस फर्स्ट केस फॉर रेस्ट, सेकेंड फॉर व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, सेकेंड केस फॉर यूनिफॉर्म एंड थर्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द रेस्ट। रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट के लिए लेट्स सी अगेन ये ए एंड टी। अब ये एटी ग्राफ में जब एक्सीलरेशन, अब देखिए बोला कि ए इक्वल टू 0, अगर ए इक्वल टू 0 होगा तो v इक्वल टू भी क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या क्या होगा, कांस्टेंट। इस बात को समझिए, या तो जब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, एटी ग्राफ में a इक्वल टू 0 मीन्स एक्सीलरेशन 0 है, तो या तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होगा या क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यही दो केस हो सकता है। ओके, और इस केस में ग्राफ इस पे होगा, 0 पे जाएगा। फर्स्ट केस क्लियर, फर्स्ट case clear for the rest? Okay, now second case we'll discuss when the object is in uniform motion. Object is in uniform motion. Now for uniform motion. अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करें, अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी ऐसा ही होगा जैसे हम रेस्ट में देखे थे, उस केस में क्या था, a इक्वल टू 0। अब यूनिफॉर्म मीन्स क्या होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्या होगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मीन्स v इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन अपने आप 0 हो जाएगा, v2 माइनस v1 दोनों सेम आएगा, 0। सो इन दिस केस इफ यू ड्रॉ द ग्राफ यू विल अगेन गेट द ग्राफ ऑन द टाइम एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ होगा, दैट्स इट। सो रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में किसका, एटी ग्राफ का एक्स एक्सिस पे सिर्फ होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 3 केस हो गए, जब वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा मींस फाइनल ग्रेटर होगा हमेशा इनिशियल के साथ, तब तो एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है। जब फाइनल वेलोसिटी कम हो और
इनिशियल ज्यादा हो, इस केस में क्या होगा, आपको रिटार्डेशन मिलेगा. क्या मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा. तो ये सब चीज हम अभी देखेंगे आगे. नाउ विल डिस्कस द लास्ट केस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ. एंड द लास्ट point of AT graph is for non-uniform motion when the object is in non-uniform situation. जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में होगा, इन दिस केस दो हो सकता है, टोटल 3 केस 4 केस है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज टाइप 1 2 3 4 5 and 6. This 1 2 3 4 4 5 6 and so on. Okay, now what I said that the body is in uniform. पहला केस हो सकता है कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है. इन दिस केस आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ये केस समझे आप. व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजिशन बट क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका, इस केस में सॉरी वेलोसिटी चेंज आ रहा है बट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट. हर एक इंटरवल पे एक्सेलरेशन आपको सेम मिल रहा है. हर एक इंटरवल पे आपको एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है. इन दिस केस जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है. ये A इक्वल टू कांस्टेंट, फर्स्ट केस. सेकेंड अगेन यूनिफॉर्म नॉन, दिस ये भी किसका है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहां पे भी क्या हो रहा है आपका, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बट जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यहां पे कांस्टेंट है. ओके, एंड द थर्ड केस this is the for retardation. This is for the retardation. Okay, any doubt? So this is all about the graphical representation of the motion. One more thing I let you know that always time is taken on the x-axis. और ये जो आपको देख रहे हैं ये लाइन आपको स्लोप देता है. ठीक है, कभी कभी आपको एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी नोट करते हैं, A इक्वल टू del v by del t. यहां डेल वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल टी क्या है, इसको बोलते हैं डेल्टा. और दिस इज कॉल्ड एज चेंज, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा, कॉल्ड एज चेंज. ओके, दिस ऑल अबाउट द मोशन.